अपना परिचय बताइएगा और आज के प्रदर्शन के बारे में बताइए। कमलेश मिश्रा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ। आज का ये कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। श्रमिक संघ, चतुश्रेणी कर्मचारी संघ, म्यूनिसिपल फेडरेशन को मिला करके हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ का निर्माण हुआ है और उसका अध्यक्ष होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके मांगों को हम अपने साथ में जोड़ें, हम उनके लिए आंदोलन करें और उनके आंदोलन को हम समर्थन प्रदान करें। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जितने साथी उपस्थित हुए हैं उनके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे ये जो साथी हैं इन्होंने अपनी सेवाएं डेली वेजेज और वर्क चार्ज के कर्मचारी के रूप में प्रारंभ किया था। महासंघ के और इनके स्वयं के प्रयासों से इनकी सेवाएं नियमित तो हो गई और नियमित होने के बाद ये लोग बहुत से उसमें से साथी धीरे धीरे अपनी अधिवक्ता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, लेकिन उनको पेंशनरी लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्योंकि इनकी पुरानी सेवाओं को वर्कचार या डेली वेजेस की सेवाओं को जोड़ा नहीं गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि इनकी पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए इनको पेंशन का लाभ दिया जाए, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जोड़ने के बजाय उसके खिलाफ वो अध्यादेश लेकर के आ गए और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इनके अध्यादेश को भी निरस्त कर दिया। इसके अलावा डेली बहुत से नेट और के पद पूरे प्रदेश में खाली पड़े हैं जिन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं, एक ही विभाग में 2 संवर्ग जिनका वेतनमान एक समान था, उनमें से एक को तो इन्होंने 2400 दे दिया, दूसरे संवर्ग को जो है वो 2400 का वेतनमान इन्होंने अभी नहीं दिया है। ये भी इनकी मांग इसके साथ जुड़ी हुई है। ये सारे जितने भी प्रदेश के साथी आए हुए हैं, हमारे जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए राज्य कर्मचारी महासंघ इनके हर मांग का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहा है और इस क्रम में आज का ये एक सिंबॉलिक धरने का कार्यक्रम है। सरकार के साथ विडंबना ये है कि वो कोई भी उनकी संस्था कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, खास करके कर्मचारियों के संबंध में। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से शासनादेश, रोज शासनादेश, हर हफ्ते एक शासनादेश हो रहा है कि कर्मचारियों से वार्ता की जाए, जो भी संगठन के मांग पत्र आए उनके संगठन के उसमें विभागाध्यक्ष या शासन के उनके विभागाध्यक्ष जो हैं वो लोग उनसे वार्ता करें। वो सिर्फ एक कोरा कागज, एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर बन के रह जा रहा है, कहीं किसी स्तर पर कोई बात नहीं हो पा रही है। इन्होंने भी मांग पत्र शासन को दिया, श्रमिक संघ ने भी दिया और उसके समर्थन में राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी सरकार को लिखा कि इनकी समस्याएं जायज प्रतीत होती हैं और ये निश्चित है कि कोई किसी भी समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही संभव है। आप इनसे वार्ता करें, लेकिन 3-3, 4-4 पत्र लिखने के बाद भी न तो विभाग अध्यक्ष ने बात की है, न शासन के स्तर पर कोई वार्ता हुई। ये केवल एक ही संवर्ग की बात नहीं है, सभी संवर्गों में यही एक अनारकी की मची हुई है उत्तर प्रदेश में और इसके वजह से देखिए पूरे इको गार्डन में आप लोग रोज आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर तमाम संगठन अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। अगर वार्ता हो रही होती तो शायद ये सब नौबत ना आती, कुछ ना कुछ संतुष्टि अवश्य मिल जाती। हमने और भी कार्यक्रम दिए हैं। ये समस्या केवल यहाँ पर नहीं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें मनन चिंतन किया है। हमारी हैदराबाद में बैठक थी पूरे राष्ट्रीय स्तर की। हैदराबाद में हमने वहाँ पर अपनी बात को रखा और ये निष्कर्ष निकला कि अब हमको इन आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर ही चलाना चाहिए। हमने 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की है। हमारे पूरे भारत के समस्त कर्मचारी, राज्य कर्मचारी वो इस आंदोलन में भाग लेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। या फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम एक कड़ा कदम राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की स्थिति में आएंगे। हम अनिश्चितकालीन भारत बंद का भी आंदोलन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि अपने इन कर्मचारियों की बातों को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये सारी समस्याएं जायज हैं। अगर न्यायालय ने फैसला दिया है तो इसका मतलब है कि
आज का जो अवसर हुआ है वो बताइएगा इसके विस्तार में क्या आपको मुख्य मांगे मांगे हमारी मुख्य वैसे 7 सूत्री मांग पत्र है, लेकिन मुख्य हमारी मांग है 2-3 है। एक तो प्रेम सिंह बनाम राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वर्चार्ज के लोगों को जो नियमित हुए हैं उनकी सेवा जोड़कर पेंशन बेसिक लाभ दिया जाए, लेकिन ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना कर रही है और उसको लागू न करना पड़े उस पर इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि ये लागू ना हो पावे, लेकिन उसको भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया। लेकिन फिर भी सरकार हदवाइता अपनाए हुए है और ये सेवा जोड़ने के निर्णय सरकार नहीं ले रही। दूसरा है मेट वर्जन का वेतनमान के बारे में। मेट वर्जन का वेतनमान एक समान था, लेकिन उसको 24 दिया गया, लेकिन मेट को प्रमुख अभियंता की संस्तुति के बावजूद 24 के वेतन नहीं किया जा रहा। ऐसे ही आउटसोर्सिंग का मामला रखे जा रहे हैं लोग, लेकिन उनका कोई सुविधा नहीं दे रहे, सही वेतन नहीं दे रहे। उनकी डिमांड है मतलब काशित के लोग रखने की बात है। वर्षात आज तक पंचम में कुछ लोग बाकी है भी हैं, नियमित वंचित है, उनको पंचम वेतनमान नहीं दिया जा रहा। इस तरह के हमारी 7 सूत्री मांग है, उसके लिए हम लोग आज भी धरना दे रहे हैं। और इसके पूर्व हम कई पत्र मुख्यमंत्री जी को हमने दिया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री स्तर के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट लागू न करने का आदेश योगी सरकार ने दिया, तो उनको ही निर्णय लेना पड़ेगा कि अच्छी सरकार इस फैसले लागू करेगी नहीं करेगी, चूँकि विभागीय मामले हैं नहीं, सब गवर्नमेंट स्तर के मामले। हम लोग यहाँ पे धरने के माध्यम से ज्ञापन देंगे। मैं राम भजन मौर्य, महामंत्री उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ।